नंगा हो गए। हम लोग का कपड़ा छीन लिए। हम लोग को खाने का पैसा नहीं है ना। हमको खाने का नहीं चाहिए, हमको भूखे मरने दीजिए, लेकिन आप हमको समाजित कीजिए कि आपको हमारे प्रति थोड़ा दया भी नहीं आता। कोई बात करना नहीं चाहते, क्यों हमको रोकते हैं? जब आप हमको कुछ कर नहीं सकते तो हमको रोकते क्यों? उसके बाद भी आप 2.5 साल का वेतन नहीं दिए हैं, हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? रांची स्थित फेमस होटल अशोका, जो अविभाजित बिहार के समय से केंद्र सरकार के अधीन था, आजकल गंभीर हालत से जूझ रहा है। होटल के कर्मचारी लंबे समय से बकाई वेतन और समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज उन्होंने होटल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया, जहां वे अपने बदतर हालात की जानकारी देते हुए अपनी मांगों का पोस्टर लहराते दिखे। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से अपनी मांगों के लिए अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अब 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक कर्मचारियों ने अपनी अगली कार्रवाई का ऐलान किया, जिसमें भिष्टान, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसी कठोर कदम शामिल है। सुन रहा है, सबसे बड़ा चीज है कि सर हम आप बोल रहे हैं, हम झारखंड सरकार के सम्मान में हम शिबू पुराण लिखे हैं। अभी हाल में लिखे थे, जो कि चैनल पर भी और पेपर में भी आया। हम आपको सम्मान देने के लिए हर समय व्याकुल रहते हैं। हम आपको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, हेमंत सोरेन को, और आप ही ऐसा परिस्थिति हमारे लिए पैदा किए हैं कि हमारा नंगा हो गए। हम लोग का कपड़ा छीन लिए। हम लोग को खाने का पैसा नहीं है ना। हमको खाने का नहीं चाहिए, हमको भूखे मरने दीजिए, लेकिन आप हमको समाजित कीजिए। आप सरकार है, आप भारत पर्यटन विकास निगम से होटल का शेयर जब नहीं ले सकते तो हम लोग क्या करेंगे? हम 6 आदमी क्या कर सकते हैं? इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये खेल बंद होना चाहिए। आपको एक मानवता के नाते आप देखिए कि हम लोग का क्या स्थिति है। आप कौन ऐसा मंत्री है केंद्र, बिहार, झारखंड का जो वेतन नहीं ले रहा है? कौन ऐसा पदाधिकारी बिहार, झारखंड और राज्य के हैं जो कि वेतन नहीं ले रहे हैं? आप हमको 2.5 साल से वेतन नहीं दिए, उसके बाद भी ऐसा संवेदनहीनता है कि आपको हमारे प्रति थोड़ा दया भी नहीं आता। कोई बात करना नहीं चाहते। हम लोग हेमंत सोरेन सर से 5 बार मिलना चाहे, लेकिन कभी मिलना नहीं चाह रहे हैं। क्या करेंगे? अरे कम से कम आप हमको बताइए, वस्तुस्थिति स्थिति से अवगत कराइए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, तीनों जगह 6th पे लागू है, 7th पे लागू है, और हम लोग को आज तक 5वां वेतन दिया जा रहा है। उसके बाद भी आप 2.5 साल का वेतन नहीं दिए हैं, हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? है ना? आप कोई कुछ कह रहा है, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर झारखंड सरकार हमारी हितैषी है, अगर सच में हम लोग की हितैषी है, तो सबसे पहले आप तो पैसा दे चुके हैं इस होटल के शेयर का। आप तुरंत बोलिए कि हाँ लेना है, इस कर्मचारी को हमको लेना है, तो आप इसका 60 साल एज कीजिए और 6ठे पे वेतनमान तुरंत लागू कीजिए। जब आप ITDC को सब पैसा दे रहे हैं, ये भी दे दीजिएगा, लेकिन वो होगा कि आपका लगेगा कि आप हमारे प्रति संवेदनशील है। नहीं तो डायलॉग से बहुत डायलॉग हो गया 7 साल से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब आप लोग क्या करिए? देखिए, हम लोग का 12 को आज 10 है, 12 को, 14 को, 19 को फंक्शन है। उसके बाद हम लोग विचार बैठक करेंगे। हम लोग उसके बाद आत्मदाह का निर्णय लेंगे। अब हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन ये लोग जो प्रयास करते हैं बार बार बेवकूफ़ बनाने वाला, बैठक करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, किसी कोई फायदा नहीं है। क्यों हमको रोकते हैं? जब आप हमको कुछ कर नहीं सकते तो हमको रोकते क्यों हैं? मार दीजिए, हमारी हत्या करवा दीजिए। हमको कह रहे हैं कि झारखंड सरकार प्यार से हमारी हत्या करवा दे, कोई दोष नहीं उन पर, है ना? लेकिन अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो झूठ का आश्वासन नहीं दीजिए। हम लोग को 7 साल ऐसे ही आश्वासन सुन के कान के बाहर निकलने लगा है। प्लीज़ हम लोग के प्रति दया कीजिए, हम लोग का सहायता कीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। हम यहाँ हाउसकीपिंग इंचार्ज के पद पे कर सकते हैं। यह आंदोलन सरकार और प्रशासन से उनकी वैध मांगों को लेकर गंभीर कदम उठाने की अपील करता है, ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। रांची से मधुकर आनंद की रिपोर्ट।